नमस्कार, मैं हूं नर्मदा प्रसाद और आप देख रहे हैं TNG7 न्यूज़। हाल ही में आगजनी की दुर्घटना की वजह से बोड़ला ब्लॉक के तरेगांव अंतर्गत ग्राम दुर्जनपुर के टोला लाल माटी में कुछ घर जल गए हैं, जिससे यहाँ के कुछ बैगा परिवारों को और यादव समाज के परिवारों को जो आर्थिक क्षति हुई है, इनके अनाज को नुकसान हुआ है, इनके घर जल गए हैं, इनके पैसे जल गए हैं, साथ में इनके बर्तन भी जल गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी इनको हुई है। यहाँ पर समाज के लोग पहुँचे हुए हैं इनकी मदद करने के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही पीड़ित परिवार, जिन 6 परिवारों का यहाँ पे घर जला है आग की वजह से, वो भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी क्षति यहाँ पर हुई है। बिरसू भंवर सिंह बाप के नाम। अच्छा, तो अभी जिन आग जली के जिन घटना हुआ है, आग लगे है घर मन में, तो आपके कतेक का नुकसान हुए? एमा कुटकी 2 कुंटल हुए हैं, जोंधरी 2 कुंटल और पैसा जल गया है, कपड़ा बर्तन जले हैं, खातू कोठा जल गए हैं, घर जल गए हैं। अच्छा, पैसा 30,000 जले हैं। अच्छा, तो अभी आप मन सरकार से क्या मदद चाहत हैं? सरकार से मैं मोर घर द्वार भाड़ा बर्तन के अनाज के ऐसे कुछ मदद चाहता हूँ जी। और भी पीड़ित परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे उनको कितना नुकसान हुआ है उनके घरों में आग के लग जाने से। धन सिंह, आपके घरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है, कितना नुकसान आपका हुआ है? मोर 17,000 पैसा जले है सर, और 35 किलो चांदी और 30 कुंटल धान और जतका थारी लोटा रहा है कपड़ा लत्ता पूरा। समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या मदद उनसे मिल पा रही है आपको? अब घर द्वार ला बनाए साहब और सब वो खाए पिए ले दी तभी ठीक है। और चावल रहा है 300 पैसा रहा है, मोर ज़्यादा नहीं रहा है, कपड़ा जल गए। नाम क्या है आपके? खुशिया नाम है। खुशिया नाम है। हाँ, ठीक है, तो शासन से आप क्या चाहते हो? घर सब कुछ दे ही, भांडा बर्तन तक तो जीवो कहीं न खाए के जीवो। अनिल भाई, तो यहाँ पे जो अभी आपके घरों में जो आग लगने से नुकसान हुआ है, तो कितना नुकसान आपको हुआ है? 3 कुंटल धान है सर, और सोना है 1 तोला, और राहर है 1 कुंटल, और अलमारी, साइकिल, पासबुक, खाता नंबर सब जल गए सर, आधार कार्ड। अच्छा, अभी आप लोगों के घर जल गए हैं, तो रहने के लिए कौन सी जगह है? अब कहाँ रह सर, इसने अब छाँव बनाबो तरब सर, कहाँ रह। अच्छा, सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? बस वही घर बना दे, बस सोच के मैं जीवो खाबो, कैसे कर बस। अच्छा, अभी समाज के लोग पहुँचे हुए हैं, तो उनसे किस तरह की मदद आपको मिल पा रही है? सर चावल दिया है, फिर दाल दिया है, सब्जी, तेल, कपड़ा लत्ता सब दिया, निरमा साबुन। तो यहाँ पे समाज के लोग भी पहुँचे हुए हैं इनकी मदद करने के लिए। उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है और आग लगने से कितनी क्षति हुई है और कौन किस तरह से मदद इन बैगा परिवारों और यादव परिवारों को पहुँचा पा रहे हैं। 6 परिवारों के घर यहाँ पर जले हैं। मेरा नाम मुखीराम मरकाम है जी, क्षेत्र क्रमांक 6 से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ जी। तो मैं इनके दुखद घटना सुना हूँ, तो मतलब कल ही यहाँ के सरपंच बताए मेरे को ऐसे ऐसे दुखद घटना हो गया ऐसे करके, तो तत्काल हम लोग मतलब यहाँ सरपंच को भेजे। इसके बाद मैं दूसरे गांव चले गए थे, अब वो आए और मैं आज फिर यहाँ आके इनके लिए मैं सोचा कि खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, दाल चावल कुछ नहीं है ऐसे करके, तो अपन दाल चावल लाया हूँ मैं 1 कुंटल, और मैं 1,000 रुपया उनको नगद देता हूँ। और सहयोग के रूप से ग्राम पंचायत भी किए हैं और हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी हैं यहाँ, थोड़ा थोड़ा सभी लोग मतलब कर रहे हैं। और इनको सहायता सरकार के ओर से भी हम मांग रहे हैं, जितना जल्दी होए इनका मतलब जो भी मुआवजा है दिलवाने की कोशिश करेंगे। सरकार भी, मंत्री जी भी फ़ोन किया था, वहाँ गए हो कि नहीं गए हो इस करके, मैं बोला कि यहीं हूँ भैया मैं, और जितना भी सहयोग है मंत्री जी भी यहाँ करेंगे और सब मिलजुल के हम इनके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और क्षेत्र के गरीब आदिवासी हैं,
इनको देख के भी ऐसा लगता है कि यहाँ आते हैं देखने के लिए ना, तो बहुत दुख की बात है। जी जी। प्रशासन की ओर से लोग आए हुए थे, तो प्रशासन की ओर से जो लोग आए थे उनकी क्या कार्रवाई आपको यहाँ पे देखने को मिली? प्रशासन के लोग यहाँ आए थे तो वो लोग बोले कि सर्वे करके ले गए हैं, जितने भी यहाँ जला हुआ है उनके सर्वे करके ले गए हैं, और वो जितना भी जल्दी हो तत्काल कार्रवाई करेंगे, ऐसे करके बोल के चले गए हैं। तहसीलदार आए थे और इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी आए थे और पटवारी भी आए थे, और सभी कार्रवाई करने के लिए जल्द से जल्द हो इनको मुआवजा मिलवाने के लिए कोशिश करेंगे करके बोले हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष बैगा समाज वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले बताएं आपका परिचय। जी, मेरा नाम कामू बैगा है, बैगा समाज जिला अध्यक्ष कबीरधाम और तमाम में हूँ। जी, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दुर्जनपुर पंचायत के लाल माटी गांव में। यहाँ पर 6 घर हैं जो आग में जलकर नष्ट हो गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या माहौल है यहाँ पे? कल ही मुझे पता चला, शाम को इस क्षेत्र के लोगों ने बताया कि दुर्जनपुर के आश्रित जो ग्राम है, जो माटी टोला है, वहाँ पे बैगा समुदाय और 2 यादव समाज के जो है 7 घर कुल मिलाकर जल गया है, जिसमें बहुत सारे क्षति पहुँचे। वहीं फिर हम लोगों ने समाज के लोग और सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ ही तहसीलदार और यहाँ के पटवारी साहब भी आए थे सर्वे करने के लिए कि क्या क्या जला है, क्या है, कैसा है। तो लोग पूरा सर्वे करके ले गए हैं। इन लोगों के बताए अनुसार ग्रामीण लोग जो है, परिजन, वो बताए कि कितना उन लोगों को क्षति हुआ है, क्या क्या चीज़ का, तो लोग पूरा ले गए हैं। वहीं क्षेत्र के जो विधायक और मंत्री जो है माननीय मोहम्मद अकबर जी, उन्होंने भी हमारे जिला पंचायत सदस्य जी को फ़ोन करके यहाँ का पूरा हाल चाल जाना है, और जितना जल्दी हो सके इन लोगों परिजन को जो मुआवजा है वो दिलाने की बात कही है। और साथ ही हमारे क्षेत्र के जो जिला पंचायत सदस्य है और हमारे लक्ष्मण भाई है, युवा नेता इस क्षेत्र के, उन्होंने कपड़ा और खाने का कुछ बहुत सारी व्यवस्था है। और यहाँ के जो सरपंच है बुधारी जी, उन्होंने भी पूरा व्यवस्था किया है, खाने पीने का और रुकने की व्यवस्था वो लोग किए हैं। और साथ ही हमारे कर्मचारी संघ के जो आए थे, उन्होंने भी 6,000 रुपये का आर्थिक सहयोग परिजन लोगों को किया गया है। सरकार से आप लोग क्या मांग चाहते हैं यहाँ के बैगा परिवार और जो यादव परिवारों के जो घर जले उनके लिए? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन लोगों का घर की व्यवस्था जो है, क्योंकि रहने का सबसे ज़्यादा है, तो घर का इन लोगों का परेशानी है, तो जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इन लोगों का आवास का सुविधा कराए, मुहैया कराए, ताकि इन लोग जल्दी से रुकने की व्यवस्था हो सके। उसके अलावा जो इन लोगों का हानि हुआ है वो हानि का पूर्ति सरकार जो है करे। क्या है सर, मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ, और इन लोगों जो आदिवासी बैगा परिवार हैं और यादव परिवार हैं, उन लोगों की तरफ से मैं शासन से यही निवेदन करता हूँ कि इन लोगों का रहने का, अब मैं तो अपने पंचायत की तरफ से खाने वाने का जो भी व्यवस्था है उसको कर दिया हूँ। उसके बाद मैं शासन से यही चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके इनके लिए रहने के लिए मकान व्यवस्था किया जाए, और फिर इनके रहने के लिए इनके बाल बच्चे वहाँ पेड़ के नीचे सोए थे रात में, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके यहाँ इतने व्यवस्था किया जाए इसको शासन की तरफ से। लक्ष्मण मेरावी तरेगांव जंगल युवा कांग्रेस। जी, तो आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या स्थिति आपको यहाँ पे दिख रही है? यहाँ मैं आया कल लगभग 4 बजे, फ़ोन करके बताएं घर जल गए 7 ठो। आके देखा तो रोवत रही ने, मल बेकार लगी, कपड़ा लत्ता सब जल गई। जितना हो सके हम सहयोग करें, जिला सदस्य, सरपंच, अपन क्षेत्रीय वासी सब जन। इसमें कपड़ा सहयोग किया हूँ, जो जला है उनके लिए साड़ी है, टी शर्ट है, शर्ट है। बैगा विकास अभिकरण के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे ज़िले के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जिन बैगा भाइयों के घर जले उनके लिए वो किस तरह से सहयोग पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्थिति क्या है, आप बताएं। यहाँ तो स्थिति बहुत गंभीर दिख रहा है, बहुत दुखद घटना है यहाँ कि इनके रहने बसने खाने पीने के लिए कुछ सुविधा अभी जनपद जिला सदस्य मुखीराम मरकाम जी हमारे पास उपस्थित हैं, उन्हें किया है 1 कुंटल चावल और कुछ कपड़ा यहाँ मतलब दे रहे हैं। तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे सहयोग करते रहें। बाकी शासन प्रशासन से और शासन प्रशासन से मैं ट्रैवल विभाग कलेक्टर से बात करूँगा, बैगा समुदाय के लिए थोड़ा कम से कम मदद हो जाए। जी, हर सिंह मेरावी जी, बैगा समाज से हूँ मैं भी। और सुबह मैं इधर आ रहा था कुछ काम से, तो जिला सदस्य ने कहा कि चलो हम पीड़ित परिवार के साथ मिल के आते हैं। ऐसे करके घटना का कल तो मुझे पता चल गया था, और मैं सहायक शिक्षक हूँ
और कर्मचारी संगठन का एक ब्लॉक सदस्य भी हूँ और कर्मचारी संघ की ओर से हम लोग 6,000 रुपये पीड़ित परिवारों को दिए हैं 500 कलेक्ट करके। और हम यही उम्मीद चाहते हैं कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थोड़ा ध्यान दे करके इनकी व्यवस्था को ठीक ठाक कर दें। पंचायत दुर्जनपुर के लाल माटी से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैगांव के और यादव समाज के घर जलने से इनको जो आर्थिक क्षति हुई है, घर जल गए हैं, आवासहीन ये हो गए हैं और किस तरह से अनाज इनके जल गए हैं, जिसकी वजह से ये परेशान होकर इनका रहने का भी ठिकाना नहीं है। मैं सलमू धुर्वे सर्ववादी समाज के युवा प्रभाग के अध्यक्ष हूँ अभी। खैर मामले की जानकारी हमको कल हो गई थी और इस संबंध में हमने अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों से चर्चा करके इसको संज्ञान में कल ही ले लिए थे। और जैसे कि आपने सुना कि बहुत दुखद घटना हुआ है, 7 परिवार का पूरा उनका घर जल गया है पूरा और बहुत आर्थिक क्षति भी हुई है। कई सोने चांदी भी खराब जल कर राख हो गए हैं पूरा। और राजस्व हमला भी यहाँ पर आया हुआ था। जैसे कि आपने सुना कि हमारे इस स्तर पर हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के जिला सदस्य महोदय हैं, उन्होंने भी आर्थिक सहयोग किया है और कर्मचारी संगठन से भी हमने 6,000 दिए हैं। वो भी सर्ववादी समाज भी हम इस पर पूरा आर्थिक सहयोग जो भी है शासन प्रशासन से मांग करते हैं। और जो भी हम जो भी तत्कालिक व्यवस्था इनके लिए है शासन से ही मांग करेंगे, प्रशासन से, कि इनका घर तत्काल बना कर दिए ताकि इनका सबसे प्रथम आवश्यकता घर का है। पूरा प्रशासन से हम यही गुजारिश करते हैं कि तत्काल इनके लिए घर का उचित प्रबंध करें, यही हमारी मांग है। और इस पर हम बिल्कुल जो भी हमारी तरफ से भी आवश्यकता होगी हम भी निश्चित भविष्य में सहयोग करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के पीड़ित परिवार जिनके परिवारों के घर जले हुए हैं और यहाँ पर पहुँचे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे साथी। और भी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए TNG7 न्यूज़ पर।